तो हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, मुगल एम्पायर के बारे में देखेंगे। ये हमारा क्या रहेगा, पार्ट सेकंड रहेगा वीडियो का। ठीक है, पार्ट वन में हमने इंट्रोडक्शन देखी थी मुगल्स के बारे में, अर्ली मुगल्स कौन थे, लेटर मुगल्स कौन थे, उनका डिफरेंस, मुगल कितना देर तक उन्होंने रूल किया, सब कुछ देखा था। अभी हम पहले जो फाउंडर है मुगल एम्पायर के, बाबर हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनका टाइम पीरियड 1526 से लेकर 1530 के बीच में है। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। बाबर के फाउंडर है मुगल एम्पायर के, वाज द fifth descendant of Timur on father side and the 14th descendant of Genghis Khan on mother side। तो फादर की साइड से वो जो 5 में ऐसे थे राजा थे जो कि तिमूर की साइड से वो राजा बने थे, और 14th डिसेंडेंट थे चेंगिस खान। चेंगिस खान की तरफ से जो मदर की टाइप थे तो वो ऐसे कौन से थे, 14 डिसेंडेंट थे जो कि राजा बने थे। ठीक है, तैमूर की साइड से 5th डिसेंडेंट थे और चेंगिस खान की साइड से 14 डिसेंबर थे। बाबर वाज बोर्न इन अंदीजान। ठीक है, अंदीजान जो कि कहा है फरगाना वैली इन तुर्की। तो ये तुर्की के थे, मैंने आपको पहले पता था मुगल एम्पायर क्या है, ओरिजिनली कहाँ के थे, तुर्की के थे। अंदीजान पे उनका बॉर्न हुआ था जो कि कहाँ पे है, फरगाना वैली के तुर्की में है। ठीक है, जो मॉडर्न डे अभी कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान या सेंट्रल एशिया। अभी जो मॉडर्न डे अभी ये हम मैप के हिसाब से बात करेंगे तो वो उज्बेकिस्तान है। ठीक है, ऑन 14 फेब 1483, 14 फरवरी 1483 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। एज द सन ऑफ उमेर शेख मिर्जा। उनके फादर का नाम क्या था, उमेर शेख मिर्जा, और उनकी मदर का नाम था निगर खनूम। ठीक है, निगर खनूम। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उमर शेख मिर्जा फादर। जो उनका जो सबसे ज्यादा एल्डर सन थे, मतलब सबसे बड़े बेटे थे उनके। ठीक है, जो उनके फादर थे, उनके जो फादर थे क्या थे, गवर्नर ऑफ फरगाना। फरगाना कहाँ था, ये तुर्की में था, और ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ तिमूर द ग्रेट। तो उनके जो पापा थे वो क्या थे, ग्रेट ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन का क्या मतलब हो गया, जैसे दादा हो गया, उनका ग्रेट ग्रैंडसन क्या होगा, परदादा। उसी तरीके से उनके वो परदादा उनके क्या थे, वो लड़के थे उनके, जो उमर शेख मिर्जा। तो इन हिज अर्ली एज ही रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया लाइक फरगाना, समरकुंड एंड काबुल। तो शुरुआती देर में जो बाबर थे उन्होंने स्मॉल एरिया में कैसे रूल करना स्टार्ट किए, फरगाना तुर्की में, समरकुंड में, काबुल में, इन छोटे छोटे एरियाज में उन्होंने क्या किया, रूल किया। ही कैप्चर्ड काबुल इन 1504। 1504 में उन्होंने काबुल को कैप्चर किया। देन ही अटैक्ड इंडिया 5 टाइम्स फॉर द वांट ऑफ वेल्थ। तो इंडिया में भी उन्होंने बहुत ज्यादा बारी अटैक किया था। और इंडिया में अटैक क्यों करते थे, किसके लिए, वेल्थ के लिए। तो इंडिया उस समय क्या था, बहुत ज्यादा वेल्दी कंट्री थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा रूलर्स क्या करते थे, इंडिया पे अटैक करते थे वेल्थ के तौर पे। ठीक है, द फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया वॉज इन 1519। तो सबसे जो पहला अटैक था बाबर ने किया था इंडिया में, वो कब था, 1519 के बारे में। जब बाबर अटैक करते थे इंडिया में, उनका जो मेन मोटिव था वो था वेल्थ, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पैसा लेंगे, जो कि इधर जो भी वेल्थ है उसको हम क्या करेंगे, लूट के लेके जाएंगे। उनका कभी मकसद नहीं था कि हम इधर इंडिया पे रूल करें। तो रूल करने का जो उनको प्लान था वो किसने दिया था, वो जो इब्राहिम लोदी थे, वो कि बहुत ही वीक रूलर थे। तो उनके जो राजा के क्या होते हैं, वो दरबारी लोगों ने क्या बाबर से कहा कि आप इंडिया में आओ और ताकि क्या करो, इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाओ और खुद राजा बन जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट अटैक इंडिया में कहाँ था, 1590 में, जो कि पंजाब में वो था, बेड़ा, जो कि पंजाब में। एंड द फर्स्ट प्लेस टू बी कैप्चर्ड बाय बाबर। सबसे पहली प्लेस जो कि बाबर ने कैप्चर की थी वो क्या थी, बेड़ा, जो कि कहाँ पे है, पंजाब में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी बैटल्स की बात करें, बाबर ने कौन कौन सी बैटल्स फॉट की थी, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी थी। इंडिया की बात करें 1526 में जब वो राजा बने थे, 1526 में ही तो उन्होंने सबसे पहली वो जिसके वजह से वो राजा बने वो क्या थी, बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि हरियाणा में है। मैंने आपको पहले बताया था पानीपत कहाँ पे, हरियाणा में। 1526 में उन्होंने वॉर लड़ी थी। 1527 में बैटल ऑफ खानवा जो कि राजस्थान में है। बैटल ऑफ खानवा लड़ी थी उन्होंने 1527 में राजस्थान में। 1528 में उन्होंने बैटल ऑफ चंदेड़ी लड़ी थी जो कि मध्य प्रदेश में है। और 1529 में उन्होंने बैटल ऑफ गागरा में फाइट किया था जो कि बिहार में है। तो क्या वो जब से वो राजा बने तब से वो क्या हर साल
लड़ाइयाँ करते जाते, बैटल करते, और 1503 में उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। 1530 में क्या हुई, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो हुआ कैसे, उन्होंने कैप्चर कैसे किया मुगल एम्पायर को। 1524 में जो दौलत खान लोधी थे इनवाइटेड बाबर टू इंडिया, उन्होंने क्या किया, उनको दौलत खान लोधी को इंडिया में इनवाइट किया इन ऑर्डर टू डिफीट इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को डिफीट करने के लिए, जो कि लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी, वो दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे, उनको हराने के लिए उन्होंने क्या किया, प्लान बनाया दौलत खान लोधी ने, ताकि उनको क्या कर सकते हैं, वो हटा सके। तो 21 अप्रैल 1526 बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 21 अप्रैल 1526 में, डेट भी याद रख सकते हो 21 अप्रैल में। विद हिज डिफीट द रीजन ऑफ दिल्ली सल्तनत वर फिनिश्ड। इसकी वजह से जो दिल्ली सल्तनत का था टाइम पीरियड था, वो क्या हुआ, एकदम खत्म हो गया, तो मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया इंडिया में, ठीक है। तो अभी आपको स्टोरी पता चल चुकी होगी कि मुगल एम्पायर का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडिया में, वो कैसे हुआ था, ठीक है। ऑन 16 मार्च 1527 ही डिफीटेड राणा संगा ऑफ मेवाड़ इन बैटल ऑफ खारवा, फर्स्ट बैटल ऑफ मुगल्स एंड राजपूत। तो 1527 में क्या हुई थी, अभी बताया था मैंने, 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुई थी, जिनमें किसके बीच में, मुगल्स के बीच में हुई थी और राजपूत के बीच में हुई थी, ठीक है। किसके बीच में, बाबर के बीच में हुई थी और राणा संगा थे जो कि मेवाड़ के थे, उनके बीच में बैटल हुई थी, लड़ाई हुई थी, ठीक है। और बाबर ने उनको हरा दिया था, ठीक है, और उनका एरिया भी कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं राजपूत इन 1528 अंडर मेदिनी राय ऑफ मालवा फाउट इन अगेंस्ट बाबर इन द बैटल ऑफ चंदेड़ी बट वर डिफीटेड। तो 1528 में मैंने आपको बताया था बाबर ने लड़ाई लड़ी थी, कौन सी, बैटल ऑफ चंदेड़ी में, किसके खिलाफ, मेदिनी राय, जो कि कहाँ के थे, मालवा के थे, मालवा के थे, और उनके साथ लड़ाई लड़ी और वो भी बाबर से हार गए। उनका एरिया भी बाबर ने क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया। इन 1529 जो अफगान्स अंडर महमूद लोधी फाउट अगेंस्ट बाबर, तो महमूद लोधी जो कि अफगान्स थे, उन्होंने भी बाबर के साथ लड़ाई लड़ी, किसने, बैटल ऑफ गागरा, और उनको भी बाबर ने क्या कर दिया, हरा दिया, और उनका भी एरिया क्या कर लिया, बाबर ने कैप्चर कर लिया। 1530 की बात करें तो दिसंबर 26 में बाबर की क्या हो गई, डेथ हो गई। 26 दिसंबर 1530 में बाबर की क्या हुई, डेथ हुई। तो बाबर डाइड एंड वाज क्रीमेटेड एट आगरा। तो जब 1530 में उनकी डेथ हुई तो बाबर को कहां पे दफनाया गया था, आगरा में दफनाया गया था, बट ही वाज लेटर बरीड एट आराम बाग नियर काबुल। फिर थोड़ी देर के बाद उनको कहां से, आगरा से लेकर आराम बाग जो कि काबुल में है, वहां पे दफना दिया, और जिसका नाम क्या रखा है, बागे बाबूरी, क्योंकि जो वो क्या कब्र है उसको क्या बोलते हैं, बागे बाबूरी, इन अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, बाबर वाज द फर्स्ट टू यूज आर्टिलरी एंड गन पाउडर इन इंडिया, इट वाज एन यूरोपियन टेक्निक। तो बाबर सबसे पहले जो कि रूलर थे कि जो इंडिया में, जिन्होंने आर्टिलरी और गन पाउडर यूज किया, जैसे बारूद वगैरह, गोलियां वगैरह जो यूज की थी, सबसे पहले प्लेयर थे। जो ये टेक्निक कहां से आई थी, यूरोप से उन्होंने टेक्निक सीखी थी, ठीक है। हिज मेमोरीज और ऑटोबायोग्राफी वाज तुजुक ए बाबूरी, जिसको बाबर नामा भी बोलते हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा था बाबर ने, वो रिटर्न इन तुर्किश लैंग्वेज में लिखा, लेकिन बाबर की जो कि मदर टंग है, उनकी लैंग्वेज कौन सी है, तुर्की लैंग्वेज है, तुर्किश लैंग्वेज है। इज एन एक्सलेंट अकाउंट ऑफ इंडिया एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने बताया, इंडिया के बारे में बताया, और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कैसे काम किया उन्होंने इंडिया में, तो उनके बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया हुआ, ठीक है। इट वॉज ट्रांसलेटेड इंटू पर्शियन लैंग्वेज बाय अब्दुल रहीम खाने खाना एंड वाज नेम्ड एज बाबरनामा। तो उसको ट्रांसलेट किया, किसने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, और उसको नाम क्या दे दिया था, बाबरनामा, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट किया था। बुक ऑफ बाबर और लेटर ऑफ बाबर, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मदम बेवरेज। तो फिर इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, मदम बेवरेज ने ट्रांसलेट किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ बाबर या लेटर ऑफ बाबर भी बोलते हैं, ठीक है। बाबर कंपाइल्ड 2 एनोलॉजीज ऑफ पोएम्स। तो बाबर क्या लिखते थे, पोएम्स भी लिखते थे। पहली पोएम लिखी थी उन्होंने दीवान, जो कि तुर्किश लैंग्वेज में थी। सेकंड पोएम थी मुबाइया, जो पर्शियन लैंग्वेज में थी। दीवान
और मुबय्यन 2 उन्होंने क्या लिखी थी, पोएम्स लिखी थी, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे। ही ऑल्सो रोट रिसाल ए उसाद और लेटर्स ऑफ बाबर, उन्होंने ये भी लिखी थी। इन द ईयर 1527 बाबर बिल्ट ए काबुली बाग मस्जिद इन पानीपत, उन्होंने एक मस्जिद भी बनाई थी, कहाँ पे, 1527 में काबुली बाग मस्जिद बनाई थी पानीपत, पानीपत हरियाणा में है। आफ्टर इज विक्ट्री इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उन्होंने विक्ट्री होगी तो उसी की जीत की खुशी में उन्होंने क्या बनाई थी, मस्जिद बनाई थी। 1528 से 29 के बीच में कंस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद बाबर मॉस्क इन फजीयाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, बर्थ प्लेस ऑफ राम रामा इन अयोध्या। इट वॉज सेड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय मीर बागे, वन ऑफ द कमांडर्स ऑफ बाबर। जो बाबरी मस्जिद है, एक मस्जिद और भी बनाई थी जो कि उनके कमांडर ने बनाई थी, बाबर के जो कमांडर थे जिनका नाम क्या था, मीर बागे। मीर बागा जो उनके जो कि कमांडर थे, किसके, बाबर के कमांडर थे, उन्होंने क्या बनाई थी, मस्जिद बनाई थी कि क्या नाम था उसका, बाबरी मस्जिद, जिसको हम बाबर्स मॉस्क भी बोलते हैं। फजीयाबाद डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वो वहां पे लोकेटेड है, ठीक है। और कहाँ पे है ये, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड, अयोध्या में जाके लॉर्ड रामा का बर्थ प्लेस बनाया था, वहां पे ये बनाई गई हुई है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक शेयर सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।